व्युत्कर्ष हिंदी क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। और व्यंजन संधि का नियम, अपन ने 3 नियम व्यंजन संधि के पढ़े। चौथे नियम की शुरुआत करते हैं। चौथा नियम क्या है? तो चौथा नियम है व्यंजन संधि का कि बीच में 2 पदों के बीच में च वर्ण का आगम होना, जिसे कहा जाता है संस्कृत की भाषा में चागम। तो ये नियम, इसके पीछे शर्त क्या है? तो शर्त है कि पहले पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और दूसरे पद का शुरुआती वर्ण 6 वर्ण से शुरू हो। अगर ऐसी स्थिति हो तो वहां उन दोनों पदों के बीच में च वर्ण का आगम होता है। ठीक है, तो बात करते हैं नियम की। सबसे पहले नियम संख्या 4। नियम संख्या 4 क्या है, इसको समझें। दोनों पदों के बीच च वर्ण का आगमन लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आगमन, च वर्ण बीच में आना। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर दें, ध्यान रखें। अब इसके पीछे शर्त क्या है? तो शर्त है कि दोनों पद हैं तो शुरुआती पद का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो। क्या हो? अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और दूसरे पद का शुरुआती वर्ण 6 वर्ण से शुरू हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब नियम समझ में आ गया, दोनों पदों के बीच में च वर्ण का आगमन करना है और उसके पीछे कंडीशन क्या है। तो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि 6 वर्ण 6 आ रहा हो तब आपको क्या करना है, बीच में च लगाना। ठीक है, अंतिम वर्ण स्वर हो। क्या हो? पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे पद का शुरुआती वर्ण 6 वर्ण हो। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में क्या करना है, च वर्ण का आगमन करना है। उदाहरण देखेंगे, पद धन छेद। पद धन छेद, यहां द में ए मिला हुआ ए स्वर है और इसी के साथ में दूसरा जो पद है उसका शुरुआती वर्ण 6 वर्ण से शुरू है। तो बीच में क्या करेंगे, च वर्ण का आगमन करेंगे और लिखेंगे पद छेद। इसी प्रकार से अनुधन छेद। अनुधन छेद, या ऊ स्वर है और आगे वाले में 6 वर्ण है तो बीच में च का आगमन करना है और ये बनेगा अनुच्छेद। अब आपको ध्यान रखना है, पद दिया हुआ हो और आपको कहे कि संधि विच्छेद करना है, तब आपको च गायब भी करना है। जहां आगम होता है वहां लोप भी होता है। ठीक है, तो एक वर्ण ऐसा भी देखते हैं, जैसे यहां लिखता हूं मैं विच्छेद। अब आपको ध्यान रखना है कि बीच में जो 6 वर्ण से पहले जो च आया है वो संधि कार्य के दौरान आगम से है, उसको हटाना है। हटाते हैं तो क्या बनेगा, एक साइड वी और छेद, विच्छेद। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द है आच्छादन। आच्छादन में 6 वर्ण से जस्ट पहले क्या है, च वर्ण है, तो उस च वर्ण को गायब करना है। आ धन छादन। ठीक है, कर सकते हैं। इसी प्रकार से वृक्ष छाया, छत्री छाया, कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां 6 वर्ण है, इससे पहले च है तो च को गायब करना है, तो यह हो जाएगा वृक्ष और छाया। अब आप देखेंगे कंडीशन अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही, तो आप कंडीशन देखें अंतिम वर्ण स्वर, तो आप यहां देखेंगे अंतिम वर्ण स्वर है। ठीक है, और शुरुआती वर्ण 6, तो शुरुआती वर्ण 6 भी है। तो कहने का मतलब जो चौथा नियम है वो क्या है, च वर्ण से का आगम करना और च वर्ण का लोप करना है।
तो स्टूडेंट शायद समझ में आ गया होगा। अब नियम 5वें की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां नियम क्या कहता है उसको भी समझ लेते हैं। नियम संख्या 5। नियम संख्या 5, मैं वर्ण से संबंधित। मैं वर्ण से संबंधित क्या है उसको भी पढ़ना है। कहने का मतलब क्या है कि संधि कार्य के दौरान मैं का क्या क्या रूप हो सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ नियम अलग हैं, कुछ शर्तें अलग है। उन शर्तों को साथ पढ़ते हैं। शर्त संख्या 1, शर्त संख्या 1 कहती है, उसको ध्यान से सुनना है कि मैं वर्ण के बाद में, मैं वर्ण के बाद में अगर स्पर्श व्यंजन हो, क्या हो, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। कैसे मैं तक वाले, कैसे मैं तक के जो व्यंजन होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और कहा जाता है कि मैं वर्ण के बाद में स्पर्श व्यंजन हो तो मैं वर्ण दो रूप में प्रयुक्त हो सकता है। दो रूप क्या है कि मैं वर्ण का एक रूप है अनुस्वार, क्या है, अनुस्वार। दूसरा क्या, स्पर्श व्यंजन का पंचम वर्ण मैं है वो किस में बदल जाएगा, जो स्पर्श वर्ण आया है सामने, स्पर्श व्यंजन आया है उसका पंचम वर्ण के रूप में मैं प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो कंडीशन अपनी यही है, मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन हो तो मैं को दो रूप में प्रयुक्त करते हैं। कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे हम इसको। जैसे जो परीक्षाओं में आए गए या पूछे गए, जिनकी पूछे जाने की संभावना है, तो ऐसे ही जो शब्द हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो जैसे खम, धन, दे। अब आप यहां देखेंगे मैं है, मैं के बाद में डे आया है, डे आया है तो डे क्या है, स्पर्श व्यंजन है, क्या है, स्पर्श व्यंजन है। पर कैसे मैं के बीच का है तो स्पर्श है, स्पर्श है तो इस मैं का क्या करेंगे, इस मैं की दो गतियां हो सकती है, या तो अनुस्वार हो सकता है या पंचम वर्ण। अगर पंचम वर्ण होता है तो क्या होता है, इसी का, ये जो डे है इसी का पंचम वर्ण, इसी लाइन का जो पांचवा वर्ण है वो हो जाएगा। तो अपन देखते हैं इसका क्या होता है। अगर सबसे पहले है मैं, अगर अनुस्वार करते हैं तो अनुस्वार लगा दो और आगे डे लिख दो, खंड। और अगर पंचम वर्ण के रूप में काम में लेते हैं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है और डे है तो डे का पंचम वर्ण क्या होगा, हणे और डे, खंड। ठीक है, इसी प्रकार से अम, धन, क, अम, धन, क। अब आप यहां देखेंगे मैं है, मैं के बाद में क, तो आप चाहो तो अनुस्वार के रूप में बनाओ तो इसको ऐसे अंक लिख सकते हो। और अगर अनुस्वार नहीं बनाना चाहते हो तब क्या करोगे, तब आप इस क को, इस मैं को इस क के अनुसार इसका पंचम वर्ण बना देते हैं। और इसका पंचम वर्ण क्या होता है, अंक। इस प्रकार से ये अंक हो जाएगा। ठीक है, तो शर्त भी शायद समझ में आ गई होगी आपके कि स्पर्श व्यंजन के साथ में अगर मैं का मेल हो रहा हो, कहने मतलब मैं के साथ में स्पर्श व्यंजन का मेल हो रहा हो, तब आपको मैं की दो गतियां करनी होती है। और दो उदाहरणों से अपन समझने का प्रयास किए, और भी उदाहरण समझते अपन, ध्यान रहे, बोर्ड पर नजर रखिए ना। आगे समझे, और उदाहरण की अगर चर्चा करें तो अंकित, अम, धन, कित, अम, धन, कित क्या हो जाएगा, मैं है, मैं के बाद में क, तो इसका आप अनुस्वार भी बना सकते हैं, अंकित ऐसे भी कर सकते हैं। और चाहो तो इसको पंचम वर्ण के रूप में लिख करके ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अंकित। श्रम, धन, चालन, सम, धन, चालन। तो आप मैं और सामने च, अनुस्वार के रूप में आप क्या लिखोगे, संचालन, इस प्रकार से लिखोगे। और पंचम वर्ण के रूप में जब बात करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, और इसी प्रकार से समधन, चालित,
इसी प्रकार से हो जाएगा संचालित, संचालित। ठीक है, तो पांचों जो नियम है इसके उदाहरण भी बहुत सारे होते हैं। और अगर बात करें तो जिस प्रकार से एक शब्द आता है, परीक्षा में पूछा गया शब्द है चिरम धन जीवी, चिरम धन जीवी। अब आप यहां देखेंगे मैं के बाद में इधर क्या है जय, जय क्या है तीसरा है और स्पर्श व्यंजन है, तो आपको इसको पांचवें में बदलना है। पांचवें में बदलते हो तब क्या बनेगा, और अनुस्वार के रूप में बनाते तो क्या बनेगा, अनुस्वार के रूप में ऐसा बनेगा चिरंजीवी, और पंचम वर्ण के रूप में ऐसा बनेगा चिरंजीवी। ठीक है, ये है, आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से धनम धन जय, नोटिस कर सकते हो, आपको शायद नेम क्लियर आ गया है तो आप आगे भी कर सकते हैं। मैं के बाद में जय है तो आप क्या करोगे, अनुस्वार के रूप में धनंजय, और या फिर इस प्रकार से धनंजय। इसी प्रकार से संजय भी हो सकता है। ठीक है, और सम धन गठन, ग है और मैं, तो आप अनुस्वार के रूप में इसको ऐसे लिख सकते हो संगठन, और पंचम वर्ण के रूप में लिखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसी प्रकार से शब्द आ गया संगठन या संगठन, तब भी आपको ध्यान रखना है सम होगा और ये ध्यान रखना शब्द शुद्धि में पूछ जाते हैं ऐसे शब्द दोनों साथ में इसलिए बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब नियम आपको समझ में आ जाना चाहिए। और एक शब्द है अहंकार, ऐसे भी हो सकता है और अहंकार ऐसे भी हो सकता है, दोनों ही स्थितियों में। अब आप देखेंगे यहां पंचम वर्ण है तो इसको मैं के रूप में करना है, और यहां अनुस्वार है तो भी मैं के रूप में करना है। ये क्या बनेगा अहम धन कार। ठीक है, और शब्द है पंप, चाहो तो आप इसको ऐसे से लिख सकते हो पम धन पे, या फिर दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है, दोनों नोटिस कर लें। ठीक है, एक शब्द है चंचल। अब आप यह देखेंगे ये और सामने क्या चय, इसी कारण से तो है, तो इसके कारण से ये पांचों बना है, तो इसको आपको क्या बनाना है, वापस मैं बनाना है। भाई मैं कहे तो बन रहा है समधन चल चंचल। ये नियम, पांचवा नियम, और पांचवें नियम की पहली शर्त कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं आगे नियम संख्या पांचवें की, कंडीशन नंबर 2। नियम संख्या 5 क्या है, आपको ध्यान में रखना है, मैं वर्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है, मैं वर्ण से संबंधित। अब इसकी कंडीशन नंबर 2, ठीक है, इसको क्या है समझना है। समझने के लिए क्या करना है, समझने के लिए इतना ही करना है कि मैं के बाद मैं या न वर्ण हो, मैं के बाद में अगर मैं या न वर्ण हो तो क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में मैं के बाद में अगर मैं आ रहा है तो मैं कर देना, और न आ रहा है तो न कर देना। इतनी सी बात, और कुछ बात नहीं। जैसे सम धन मान, मैं है इसके सामने मैं, तो मैं कर दो सम्मान। अब देखिए ध्यान से, सम धन निहित। अब न है, क्या है न, ऐसी स्थिति में क्या करना है, इस मैं का न करना है,
और ये हो जाएगा सन्निहित। ठीक है। इसी प्रकार से शब्द है सन्निकट। अब आपको ध्यान रखना है कि सन्निकट आया निकट आया है तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ऐसे ही मिलता है, सन्निधन निकट। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे में से ही कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर निकट आया है न आया है तो ये इसको न नहीं करना, फिर इसको मैं ही करना है, क्योंकि ये न किसके कारण से हुआ है, मैं के कारण से हुआ है। मैं की कंडीशन अप्लाई होती है इस पे, तो आपको ध्यान रखना है। वापस वही कंडीशन अप्लाई आपको करनी है। तो सन्निकट, समधन निकट, सन्निकट। इसी प्रकार से सम्मुख, सम्मुख, मुक्त हो गया और सम साइड में है ही, जैसे लिख दो, कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है। तो कंडीशन नंबर 2 कि मैं के बाद में अगर मैं या न हो तो आपको मैं या न में बदलना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3। तीसरे नंबर की कंडीशन क्या है उसको समझना है। समझने के लिए क्या है कि अपन ने सबसे पहले बात की थी स्पर्श व्यंजन। किसकी बात की थी? मैं के साथ में स्पर्श व्यंजन। फिर स्पर्श व्यंजन में ही अगली बात अपन ने की थी कि अगर मैं या न हो, ये मैं और न भी स्पर्श व्यंजन ही है, लेकिन इनके लिए कंडीशन बना दी कि अगर मैं हो तो मैं और न हो तो न। ये दूसरी हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि मैं वर्ण के बाद में अगर उष्म वर्ण हो या यण वर्ण हो। यण का मतलब क्या है? अंतःस्थ। ठीक है। या तो उष्म वर्ण हो या अंतःस्थ वर्ण हो, तब आपको क्या करना है? तो कंडीशन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है उसको समझे। कंडीशन नंबर 3 कहती है मैं वर्ण के बाद में अगर अंतःस्थ व्यंजन हो या फिर उष्म हो, तब आपको मैं का केवल अनुस्वार करना है। क्या करना है? केवल अनुस्वार करना है। अब कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं। अच्छा, कई स्टूडेंट की ये होता है अंतस्थ कौन से होते हैं, उष्म कौन से होते हैं, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि अंतस्थ य, र, ल और व, ये 4 वर्ण। उसमें श, फ, स और ह, ये 4 वर्ण। तो मैं के बाद में अगर ये 8 वर्ण आते हैं, केवल ये 8 वर्ण आते हैं, तब आपको मैं का क्या करना है? अनुस्वार करना है। क्या करना है? अनुस्वार करना है। ठीक है। तो अब समझना इसको कैसे करना है। जैसे सम धन सार, सम धन सार, मैं वर्ण है, मैं के बाद में कौन सा स? स का नाम भी याद रखना है, ऐसा नहीं सड़क वाला, सड़क वाला भूल जाना है। नामकरण हो चुका है तो ये ध्यान रखें। ये कौन सा है? दंतेश है। कौन सा है? दंतेश है। अच्छा, ये कौन सा है? तालव्य। ये तालव्य और ये मूर्धन्य है। ठीक है। तो अभी बात कर रहे हैं कि मैं के बाद में अगर उष्म है या फिर अंतस्थ है, तब आपको मैं का अनुस्वार करना है। अब आप क्या करोगे? मैं का अनुस्वार कर दिया, संसार। ठीक है। इसी प्रकार से सम धन सय, क्या करेंगे? संशय। क्या करेंगे? संशय। इसी प्रकार से स्वयं धन वर, स्वयं धन वर, या मैं है, मैं के बाद में वह वर्ण है, तो क्या करना है? मैं वर्ण क्या है? अंतस्थ है, आपको अनुस्वार करना है। मैं का क्या करना है? अनुस्वार करना है। स्वयंवर। ठीक है। तो ये नियम संख्या 5वें की कंडीशन नंबर 3 कि मैं के बाद में अगर अंतस्थ या उष्म हो तो आपको मैं का अनुस्वार करना है। देखिए कुछ उदाहरणों की और चर्चा करते हैं। जैसे सम धन हार, सम धन हार है, उष्म का है,
तो मैं का क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे और क्या बनेगा, संहार। क्या बनेगा, संहार। ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो सम धन शब्द, शम धन शब्द क्या बनेगा, सामने श है तो संसद अनुस्वार हो जाएगा। और अगर ये दे हलंत आता है तो आपको इसको भी हलंत करना नहीं है तो नहीं करना। ठीक है। और इसी प्रकार से अनुस्वार आया हुआ है संविधान, अनुस्वार है तो अनुस्वार को किसमें बदलना है, मैं में बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि सामने क्या है, अंतस्थ में से है, तो अंतस्थ में से है तो आप वापस किसमें बदलोगे, अनुस्वार को। भाई अनुस्वार को किसमें बदल रहे हैं, मैं को अनुस्वार में बदल रहे हैं, तो अनुस्वार को मैं में बदल देंगे। तो सम धन विधान, संविधान। ठीक है। और आगे बात करते हैं कि रे के उदाहरण की, तो आप देखेंगे सम धन रचना, सम धन रचना, मैं के बाद में रह आया है तो क्या होगा, संरचना। तो कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है, इसको समझ ले एक बार कि मैं के बाद में अंतस्थ या उष्म हो तो मैं को अनुस्वार बनाया जाएगा, और अनुस्वार के जस्ट बाद में अगर अंतस्थ या उष्म आ रहे हो तो आप फिर से क्या बना दोगे, उसको मैं बना दोगे। ये कंडीशन नंबर 3। बात कर रहे हैं अपन नियम संख्या 5 की, और नियम संख्या 5 की अपन ने 3 कंडीशन को फॉलो की है। 3 कंडीशन में क्या फॉलो किया, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं फिर से। मैं के बाद में अगर स्पर्श व्यंजन हो, ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कि मैं के बाद में अगर, आपको ध्यान रखना है कि मैं के बाद में अगर मैं या न वर्ण हो तो, और तीसरी कंडीशन में अंतस्थ या उसमें, ये 3 कंडीशन हो गई। अब क्या है कि कुछ बातें जो करनी है, कुछ वाक्य बाकी है, कुछ बातें बाकी है, वो बातें कंप्लीट कर लेते हैं अपन। ध्यान से सुने कि अब देखो कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 क्या कहती है, इसको समझना है। यह है कि सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बने हुए शब्द आए तो, क्री धातु से बने हुए शब्द आए तो सम के मैं का अनुस्वार होगा तथा बीच में तालव्य का, सॉरी दंत्य का आगम होगा। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है। जैसे सम धन कार, सम धन कृत्य, सम धन करण, सम धन कृति। अब आप देखेंगे चारों के चारों जो शब्द हैं इनमें सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बने हुए शब्द हैं। क्री का अर्थ क्रिया से है और क्रिया के रूप में कार, कृन और कृति के रूप में है। तो आप देखेंगे कंडीशन को ध्यान रखेंगे कि क्री धातु से बने हुए शब्द आते हैं तो क्या करना है, मैं का अनुस्वार चलो करते हैं। ये सह, मैं का अनुस्वार कर दिया। बीच में क्या करना है, दंत्य सह का आगम, तो ये दंत्य सह का आगम कर दिया और लिख दिया संस्कार। इसी प्रकार से समदनकृत ये हो जाएगा संस्कृत। इसी प्रकार से समदनकरण संस्करण, ये ध्यान रखना है। समदनकृति संस्कृति। ठीक है। ये कंडीशन नंबर क्या है, 4। नियम संख्या 5 की कंडीशन नंबर 4। अब नियम संख्या 5 की कंडीशन संख्या 5, इसको ध्यान से सुनना है। इसमें क्या है कि परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बने हुए शब्द आए तो, क्री धातु से बने हुए
शब्द आए तो इन दोनों के बीच में मूर्धन्य श का आगम करना है। क्या करना है? मूर्धन्य श का आगम करना और कुछ परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण से समझे, परिधन कार, परिधन कृत, परिधन करण। ठीक है, अब आप इसको करें। परि उपसर्ग है, कार कृत धातु से बने हुए शब्द आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखें बीच में क्या करना है, मूर्धन्य से करना है और कुछ नहीं करना। परिधन कार, परिष्कार, परिष्कृत और परिष्करण। तो आशा करता हूं आप लोगों को नियम संख्या 5 समझ में आ गया होगा। आज अपन ने केवल चौथा और पांचवा नियम पढ़ा है और चौथे और पांचवें नियम को कंप्लीट पढ़ा है। और अब आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप अभ्युत्कर्ष हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।